दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है यू आर नॉट अलोन। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी लाइफ में पूरी तरह से अकेला होता है, लेकिन उसे एक दिन एक मैजिकल रिंग मिलती है जो किसी भी चीज को गर्लफ्रेंड में बदल देती है। अब आगे इस कहानी में क्या क्या होता है ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कहानी शुरू होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर एमू को देखते हैं। एमू के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और वो अपनी लाइफ में अब पूरी तरह से अकेला होता है। आज उसका 18th बर्थडे है, लेकिन उसका बॉस उसे गिफ्ट देने के बजाय उसे काम से ही निकाल देता है, ये बोलकर कि हमारी कंपनी फैमिलीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है और तुम तो सिंगल हो और तुम यहाँ पर काम करने के लिए सूटेबल नहीं हो। अब नौकरी चले जाने की वजह से एमू काफी दुखी होता है और उसी रात वो एक नाइट क्लब में जाता है और वहाँ पर ड्रिंक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और सभी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम सभी अपने चाहने वालों को कॉल करके कहो कि हमें बचाने आए, वो हमें पैसे ला कर देंगे और हम तुम्हें छोड़ देंगे। इसके बाद सभी अपने अपने रिश्तेदारों को कॉल करते हैं और वो आके उन्हें छुड़ा ले जाते हैं। लेकिन लास्ट में सिर्फ एमू ही बच जाता है क्योंकि उसका कोई नहीं होता। वो रोते हुए कहता है कि भाई मैं पूरी तरह से सिंगल हूँ और मेरी लाइफ में तो फीमेल इंटरेक्शन इतनी कम है कि मेरे घर में तो कंघी भी नहीं है बल्कि कंघा है। अब एमू की ये बात सुनकर सारे गुंडे इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि बस कर भाई, अब रुलाएगा क्या, और वो उसे छोड़ देते हैं। फिर वहाँ से निकलकर एमू अपने घर पर आ जाता है। यहाँ पर वो अपना बर्थडे अकेले ही सेलिब्रेट कर रहा होता है कि तभी उसके घर पर एक लड़की एमी आती है जो कि एमू की इंश्योरेंस एजेंट थी। वो एमू को बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए एक इंश्योरेंस खरीदा था कि जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो हमारी कंपनी तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड बनाने में मदद करेगी। अब एमी की ये बातें सुनकर एमू को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी एमी उसे एक रिंग दिखाती है और कहती है कि ये एक मैजिकल रिंग है जिसको पहनकर अगर तुम किसी भी चीज को फेंकोगे तो वो चीज एक गर्लफ्रेंड में बदल जाएगी। एमू को ये सब बातें बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी वो उससे अंगूठी ले लेता है। फिर जब शाम को वो नहा रहा होता है तो वो इस अंगूठी को देखने लगता है और फिर उसे पहन लेता है। इसी दौरान उसके हाथ से एक साबुन फिसलकर नीचे गिर जाता है और देखते ही देखते वो साबुन एक मोटी सी लड़की में बदल जाता है। हम इस साबुन वाली लड़की को देख जिसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, उसे जहाँ कहीं भी गंदगी नजर आती है वो उसे साफ करने लग जाती है। यहाँ पर एमू उस लड़की से खुश नहीं था क्योंकि वो काफी ज्यादा मोटी थी और वो दोनों साथ में जहाँ भी जाते लोग उसका मजाक उड़ाने लगते थे। फिर एक दिन एमू एमी से मिलकर कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद तो है लेकिन ये काफी मोटी है, जिस पर एमी उससे कहती है कि साबुन एक कंज्यूम होने वाला प्रोडक्ट है, उसे जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना ही वो पतली हो जाएगी। एमी की ये बात सुनकर एमू बहुत खुश हो जाता है और फिर वो जानबूझकर गंदगी फैलाने लगता है। कई बार तो वो खुद अपने ऊपर ही खाना गिरा लेता है, जिसको देखकर वो साबुन वाली लड़की बार बार एमू को साफ करने लगती है और फिर देखते ही देखते वो काफी ज्यादा स्लिम और बहुत ही सुंदर हो जाती है। अब ये देखकर एमू बहुत खुश होता है और उस दिन के बाद से वो साबुन से नहाना ही बंद कर देता है ताकि ये लड़की और भी ज्यादा स्लिम ना हो जाए। फिर एक रात जब एमू अपने घर आता है तो उसके हाथ में शावर जेल होता है, जिसे देखकर साबुन वाली लड़की को लगने लगता है कि अब एमू उससे प्यार नहीं करता और वो रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। एमू भी उसके पीछे पीछे जाता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और देखते ही देखते साबुन वाली लड़की गायब हो जाती है। अब एमू उस लड़की के जाने से बहुत दुखी था क्योंकि अब एमू उस लड़की से प्यार करने लगा था और उसके जाने के बाद वो एक बार फिर से अकेला पड़ चुका था। फिर अगले दिन एमी उसे समझाती है कि जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ और आगे बढ़कर किसी और लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। इसके बाद एमू छत पर जाता है और वहाँ पर रखी गोल्ड फिश को फेंक देता है और देखते ही देखते वो गोल्ड फिश एक सुंदर सी जैपनीज लड़की में बदल जाती है। ये मछली वाली लड़की जिसे खाने का बहुत शौक है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि इसकी याददाश्त हर 7 सेकंड में रीसेट हो जाती है। अब एमू को ये लड़की पसंद तो होती है, लेकिन इसके ज्यादा खाने की वजह से एमू परेशान हो जाता है। अब एमू उसे खुश रखने की बहुत कोशिश करता है और वो उसे हर रात एक ही जोक सुनाता है, जिसको सुनकर वो बहुत हंसती है क्योंकि उसकी याददाश्त सिर्फ 7 ही सेकंड की थी, इसलिए वो हर 7 सेकंड के बाद इस जोक को भूल जाती है। एमू चाहता था कि ये उसे हर समय याद रखे, इसलिए वो उसके हाथ पर अपनी एक ड्राइंग बना देता है और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ये दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन जब वो बर्तन धो रही होती है तो उसके हाथ से वो ड्राइंग भी धुल जाती है और फिर 7 सेकंड में वो ये भी भूल जाती है कि एमू कौन है। इसके बाद वो लड़की घर से बाहर निकल जाती है और एक दुकान पर जाकर खाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद उस दुकान पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती है क्योंकि वो लड़की लगातार सिर्फ खाते ही जा रही थी। लेकिन तभी एमू उसे वहाँ पर देख लेता है और उसे वापस अपने घर ले आता है। इसके बाद वो दोनों वीडियोस बनाते हैं और उन वीडियोस को साथ में बैठकर देखते हैं। हम देखते हैं कि उस मछली वाली लड़की को याददाश्त की प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी एमू उससे सच्चा वाला
वाला प्यार करता था। लेकिन एक दिन काफी सोचने के बाद एमू डिसाइड करता है कि वो उस लड़की को फिर से गोल्ड फिश बना देगा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ज्यादा खाने की वजह से वो मर न जाए। फिर अगले दिन एमी फिर से एमू के पास आती है और उससे कहती है कि तुमने 2 गर्लफ्रेंड्स तो गवा दी हैं, आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। इस पर एमू कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग लड़की जो हमेशा मेरा ख्याल रखे और किसी से भी न डरे। तभी एमू अपने हाथ में पकड़े चाकू को फेंक देता है और चाकू देखते ही देखते एक हॉट सी लड़की में बदल जाता है जो काफी तेज होती है। वो किसी से भी ज्यादा बातें नहीं करती, मगर वो किसी को भी आसानी से मजा चखा सकती है। फिर एक दिन वो तीनों बाहर घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ गुंडे चाकू वाली लड़की को छेड़ने लगते हैं। तभी एमी मर्द बनकर चाकू वाली लड़की को बचाने आगे आता है, लेकिन तभी वो लड़की एमू को पीछे करती है और खुद उन गुंडों से लड़ने लगती है। अब पल भर में ही वो उन गुंडों को धूल चटा देती है, जिससे डरकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब इस चाकू वाली लड़की की बहादुरी को देखकर एमू कहता है कि बस मुझे यही तो लड़की चाहिए थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो चाकू वाली लड़की एमू से प्यार नहीं करती, क्योंकि जिस चाकू से वो लड़की बनी थी वो चाकू किसी और का था और वो लड़की भी सिर्फ उसे ही प्यार करती थी। फिर एक दिन वो चाकू वाली लड़की अपने मालिक को ढूंढते हुए उसके पास चली जाती है, लेकिन वहाँ पर अपने मालिक को दूसरे चाकू का इस्तेमाल करता हुआ देख उसे लगने लगता है कि शायद उसके मालिक ने उसे भुला दिया है। अब ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो एमू से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन एमू फिर से उसे चाकू बना देता है और उसे उसके पुराने मालिक के पास छोड़ देता है। अब इस लड़की के जाने के बाद एमू पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसे सच्चा प्यार नहीं मिल रहा था। वहीं एमी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एमू उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर घर आकर वो बहुत से ऑब्जेक्ट को लड़कियों में चेंज करता है, लेकिन कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं आती। फिर ऐसे ही बैठे बैठे एमू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने मोबाइल को फेंक कर एक लड़की में बदल देता है। अब ये मोबाइल वाली लड़की, जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ये एमू के बारे में सब कुछ जानती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। अब ये दोनों साथ में खुश रहने लगते हैं और एमू को भी लगता है कि ये लड़की परफेक्ट है, इसलिए वो अपनी मैजिकल रिंग निकाल कर उसे दे देता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि एमू ने उसे अपनी रिंग पहनाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि फोन गर्ल तो एमू से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि एमू ने कभी भी अपने फोन के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया और इसी बात का वो लड़की एमू से बदला लेना चाहती थी। दूसरी तरफ एमी भी बहुत दिनों से एमू से नहीं मिली थी, इसलिए उसे एमू की फिक्र होने लगती है और वो उसे मैसेज करती है। लेकिन फोन गर्ल एमी के मैसेज को पढ़ लेती है और रिप्लाई में उसे अपनी और एमू की एक फोटो भेज देती है। अब उस फोटो को देखकर एमी को शक होने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि एमू को कुत्ते वाले फिल्टर्स पसंद नहीं है। फिर एक दिन फोन वाली लड़की एमू को एक गोडाउन में लेके जाती है, जहाँ पर एमी भी पहुँच जाती है। अब एमी को भी लगने लगा था कि वो एमू से प्यार करने लगी है। फिर जब ये बात वो एमू को बताने लगती है, तभी वहाँ पर फोन गर्ल आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि एमी के पास भी एक मैजिकल रिंग है और वो अपनी रिंग की मदद से एमू की मदद करने की कोशिश करती है, ताकि वो उसे फोन गर्ल से बचा सके। लेकिन वो फोन गर्ल काफी ज्यादा स्मार्ट थी और उसे हरा पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। पर तभी हम देखते हैं कि फोन गर्ल की बैटरी कम हो रही थी और वो बेहोश होने लगती है। ये बात वहाँ पर एमू भी नोटिस कर लेता है और जब वो अपने आप को चार्ज करने के लिए चार्जर की तरफ भागती है, तो एमू भागकर सॉकेट में से चार्जर को निकाल देता है, जिसकी वजह से बैटरी खत्म होते ही फोन गर्ल वापस फोन बन जाती है। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एमी और एमू रिलेशनशिप में आ जाते हैं और अपनी बाकी की लाइफ दोनों खुशी खुशी साथ बिताते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ऐसी ही किसी ऑब्जेक्ट से गर्लफ्रेंड बनानी हो तो आप किस ऑब्जेक्ट को चुनेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।